हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का चौथा पार्ट करने वाले हैं। 3 पार्ट हो चुका है। जो छात्र नहीं देखे जाकर देख लें, जिससे कि चौथा पार्ट में समझने में कोई परेशानी न हो। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, 20 प्रश्नों तक हो चुका है बच्चों। 21वां प्रश्न क्या है? एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात का 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात दे रखा है। तो कोई छड़ है इस प्रकार से खड़ा है, छड़ की लंबाई जो है 1 होगा, इसका अनुपात कितना दे रखा है पूछ रहा है बच्चों। तो इसका थीटा कितना होता है? तो बच्चों लंब आधार 1/√3 आप लोग बता दो सीधे, डायरेक्ट बताओ कि 1/√3 tan में कितना का मान होता है बच्चों। तो tan में जो इसका मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री इसका आंसर होगा। डायरेक्ट इसका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन किसमें दे रखा है? ऑप्शन ए। फिर से बता रहे हैं बच्चों, नहीं जल्दी समझ नहीं आया तो 1/√3 ये लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला? tan थीटा का। हम लोग जानते हैं 1/√3 कितना का मान होता है बच्चों? कितना का मान होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना? tan 30 का। tan थीटा यहाँ पर है, tan कट गया, बचा क्या? थीटा बराबर 30 डिग्री। यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बनाकर नहीं दिखाना है हम लोग, इस पर आप लोगों को दिखा दे ऐसे आता है, लेकिन हम लोग को तो 1/√3 कितना का मान है वो जानना है, वो भी tan में। 1/√3 tan 30 का मान है बच्चों, जो कि ऑप्शन ए में था। बाईसवां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। एक मीनार किसी बिंदु पर जो उसके पास से तल पर है 30 का कोण बनाती है। इसी बिंदु से कोई बिंदु इस प्रकार है, 30 का कोण बनाते हैं। यहाँ से कितना बनाता है? 30 डिग्री। अब इसी बिंदु से बोल रहा है, एक और है बच्चों इस पर, इसी बिंदु से बोल रहा है, इसी बिंदु से h मीटर ऊंचाई, ये बोल रहा है h मीटर है। कितना है? h मीटर। इस प्रकार से है ये h मीटर। दूसरे बिंदु पर मीनार के पाद का अवनमन कोण, ये दूसरा बिंदु जो है इसका पाद का अवनमन कोण। अवनमन कोण बोले, अवनमन कोण तो ऊपर में होता है इस प्रकार से। 60 दे रखा है, ये 60 है तो ये भी 60 है। इस प्रकार से नाम दे रहे हैं A B C D। ठीक है, यहाँ से पाद का अवनमन कोण 60। मीनार की ऊंचाई बच्चों हम लोग को क्या पूछ रहा है बच्चों? इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? इस मीनार की ऊंचाई DC बोल रहा है, इसको इस प्रकार नाम देते हैं A B C और D। तो हम लोग क्या निकालना है? ये वाला मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं। इस त्रिभुज में ले लेते हैं, क्या होता है सो यहाँ से ले लेते हैं त्रिभुज DCB। ठीक है, DC बटे BC बराबर tan कितना है? tan 60 डिग्री है। DC कितना दे रखा है बच्चों? DC इसमें H है, और BC कितना है बच्चों? BC को BC रहने देते हैं। BC बराबर हो गया tan 60 का मान होता है बच्चों √3 होता है। क्या होता है tan 60 का मान? √3। तो यहाँ से हम लोग √3 BC बराबर H आ गया, यानी कि BC बराबर होगा हम लोग को H/√3। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज ABC में AB बटे क्या है? AB बटे BC tan 30 है इसमें। AB कितना दे रखा है बच्चों? AB कुछ नहीं, AB हम लोग को ज्ञात करना है। AB BC हम लोग को यहाँ से मिल गया है बच्चों ना, निकाल लेते हैं BC क्या होता है। BC AB हम लोग को BC का मान दे रखा है H/√3। क्या दे रखा है बच्चों? H/√3। ठीक है, और tan 30 का मान √3 होता है 1/√3। इस प्रकार से तो यहाँ पर बच्चों ये है ऊपर चला जाता है, BC रहने देते हैं बच्चों, ऐसे रहने देते हैं।
BC tan 60 का माना किसका माना 1/√3। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो BC बराबर होगा √3AB। यहाँ से आ गया इस प्रकार से। अब हम बच्चों दोनों को तुलना कर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लेते हैं, सेकेंड से। आप लोग ऐसा लिखना मत बच्चों, आप लोग समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट फर्स्ट सेकेंड तुलना कर देना, यानी कि इसमें H है √3 हो गया, यहाँ पर आ गया √3AB। इस प्रकार हो गया बच्चों, इस प्रकार आ गया इसमें। तो यहाँ से बच्चों हम जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3AB बराबर H, यानी AB बराबर हो गया यहाँ से H/3, यह मीटर हो जाएगा। AB का मान बच्चों क्या आएगा, इसका मान जो होगा H/3 मीटर आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों। ऑप्शन सी में है बच्चों, ये ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी। और ऐसा प्रश्न बच्चों आप लोग ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे, कभी नहीं पूछे ऐसा प्रश्न। बच्चों लोगों का डिमांड था इसलिए हम इसको बता रहे हैं अच्छा से, नहीं तो चुनन जो इम्पोर्टेंट रहता है वही प्रश्न को हम बताते आज। कितना छात्र हम लोग को बोल रहा था कि सर हाइट एंड डिस्टेंस करवाइए, हाइट एंड डिस्टेंस करवाइए। हम जो करवाते मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था वही करवाते हैं, हम ऐसा सवाल नहीं करवाते। अगला प्रश्न जो है बच्चों 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों इसमें, एक वायुयान क्षैतिज तल से के साथ 30 का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। इसमें क्या पूछ रहा है, कोई वायुयान है बच्चों यहाँ से उड़ रहा है और यहाँ से सीधा चला जाता है यहाँ पर, और ये जो है 184 मीटर तक उड़ता है, 184 मीटर, 184 मीटर उड़ता है। ये इस प्रकार है। हम लोग को हाइट निकालना है, यहाँ से ABC ये हो गया, और इसका एंगल कितना बना है 30 का एंगल। बच्चों ध्यान देना आप लोग, ये 30 का एंगल है तो ये 60 होगा। और हम लोग जानते हैं कि 90 वाला का एंगल कितना हमेशा 2A हो जाता है, ठीक है। 2A का मान हम लोग कितना 1/184 दे रखा है, यहाँ से A का मान निकाले हम तो काटेंगे 9 2, A का मान कितना होगा 92 मीटर, ठीक है। किसका मान निकालना है, 30 वाला एंगल तो ये रहता है बच्चों, जो A होगा वही आंसर होगा हम लोग का। ये हमने कॉन्सेप्ट में बता रखा है, 92 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा आंसर। आंसर कितना होगा 92 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। जल्दी से नोट कर लो बच्चों इसे। चौबीसवां प्रश्न क्या है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की लंबाई होगी, ये स्तंभ है, इसकी छाया की लंबाई यहाँ पर होगा बच्चों इस प्रकार से ABC। छाया की लंबाई बोल रहा है, ऊंचाई से √3 है, ऊंचाई से जो है √3 है। छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई से जो है, ऊंचाई x है तो इसकी 3 है छाया की लंबाई, सो पूछ रहा है। स्तंभ की ऊंचाई से √3 है, ठीक है। ये हो गया। लंब बट्टे आधार हो जाता है फार्मूला, क्या होता है, नव लंब बट्टा x कटे क्या होता है, tan थीटा होता है फार्मूला। यहाँ से हम थीटा का मान 1/√3, आप लोग बच्चों ध्यान दो, 1/√3 कितना के बराबर होता है tan में, जाहिर सी बात है कि tan 30 का आंसर है, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से थीटा का मान कितना होगा बच्चों 30 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए। जल्दी से नोट कर लो बच्चों इसे आप लोग। 25वां प्रश्न क्या दे रखा है बच्चों, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका विभाग समतल भूमि के संपर्क में है। AB बोल रहा है इस प्रकार है, कोई ये B भूमि के संपर्क में इस प्रकार से। AB ऊर्ध्वाधर दीवार जिसका विभाग भूमि के संपर्क में है,
ए सी सी डी है, ए और सी क्या है बच्चों, सी डी है, ए सी क्या है बच्चों, सी डी, ए और सी क्या है बच्चों, सी डी है, यानी कि ए होगा और ये होगा सी, ए सी सी डी है। और कोण बी ए सी 30 है, यानी कि ये एंगल जो है 30 का बना रहा है, इसमें 30 है, और ए सी 3 दे रखा है, ए और सी कितना है, 3 मीटर दे रखा है। तो बच्चा हम लोग को निकालना है बी सी का मान, बोल रहा है बी सी क्या होगा, ये पूछ रहा है बी सी क्या होगा बच्चों। हम लोग जानते हैं कि 90 वाला मान दे रखा है, यानी कि 2a बराबर हो जाएगा हम लोग को, 90 का मान कितना आता है, 2a का मान 3 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 1/5, 2 से 3 में डिवाइड करेंगे 1/5, तो ये 30 वाला मान जो होता है a का मान होता है बच्चों 1/5 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा आंसर है बच्चों, बीसी की लंबाई क्या है 1.5 मीटर, आंसर जो कि ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन में दे रखा है। बहुत आसान प्रश्न था ये, जल्दी से नोट कर लो बच्चों इसका। छब्बीसवां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। 26वां प्रश्न, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 15 मीटर की दूरी पूछा है। बहुत आसान प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे वो करेंगे। यहाँ से जो है 15 मीटर बोल रहा है, ये 15 मीटर, एंगल कितना दे रखा है इसका 30 डिग्री। तो हाइट पूछ रहा है बच्चों, हाइट कितना है, हाइट कितना है हम लोगों को पूछ रहा है। बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं ये 30 है, ये 90 पर हो गया, ये हो गया 60 वाला कितना होता है बच्चों, a√3 बराबर हो जाता है 15। तो यहाँ से a का मान हम निकालेंगे 15/√3। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको हरों का परिमीकरण कर लेंगे, तो ऑप्शन में नहीं है तो हरों का परिमीकरण इस प्रकार से होता है, √3 को ऊपर नीचे गुना कर लेना है, तो 15√3 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 5 15, यानी कि a का मान हो जाएगा 5√3। ये हमारा 5√3 हो गया। और ये 30 वाला एंगल जो इसका, ये हमारा इसका हाइट हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई, यही ऊंचाई होगा 5√3 मीटर, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी। जल्दी नोट कर लो बच्चों इसे। आप लोग याद रखना बच्चों, ये इसका सामने वाला क्या होता है 2a, इसका ये रहता है, जो कि a का मान आ गया तो यही आंसर हुआ। इसका a√3 हो जाता है, आंसर याद रखना आप लोग, इसका मान याद रखना जिससे कि बनाने में आसान हो। सत्ताईसवां प्रश्न क्या दे रखा है, किसी मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, मीनार की ऊंचाई बोल रहा है 100 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है, बोला है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है तो छाया x छोटी हो जाती है, तो x का मान क्या होगा। इसके कहने का मतलब क्या बच्चों, ये इस प्रकार है, 100 मीटर कोई मीनार है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ 30 है, 30 से क्या हो जाती है बच्चों 45, इसमें बोला गया है, ठीक है, 30 से 45 हो जाती है। x यहाँ से होता है a b c d, ये x छोटी हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक x छोटी हो जाती है, इसके कहने का मतलब है x छोटी हो जाती है। तो x का मान हम लोग को निकालना है बच्चों, x क्या होगा सो पूछ रहा है, निकाल लेते हैं बच्चों इसे। x छोटा हो जाता है, ये सबसे पहले बच्चों हम a b c में ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज a b c में, a b c में ले लिया बच्चों। आप लोग ध्यान देना यहाँ से, चलो शॉर्ट ट्रिक को इसे नहीं बनाते हैं, कोई बात नहीं, शॉर्ट ट्रिक को भी ये बन जाएगा बच्चों। ले लेते हैं ए बी कितना दे रखा है बच्चों, ए बी बी सी बराबर 10 कितना होगा 45, ए बी 100 है, बी सी मालूम नहीं है, ये हो गया ये, यानी कि बी सी बराबर कितना होगा 100, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया बच्चों। अगला त्रिभुज लेते ए बी डी में, ए बी बटे बी डी, यहाँ से आ गया बच्चों क्या, यहाँ से हम लोग को आ गया बच्चों, यहाँ से 30 डिग्री 30 दे रखा है यहाँ पर। ए बी कितना है बच्चों, ए बी 100 है, बी डी हम लेंगे बच्चों, तो क्या होगा बी डी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि x
प्लस, बच्चों ध्यान देना यहाँ एक्स लिख दिए, बी डी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला मान होगा, आप लोग ध्यान देना, ये हो गया बी सी प्लस बी सी हो गया कि नहीं, इस प्रकार हो गया। यहाँ से 10 इसका मान हो जाएगा 1/√3। यहाँ से आप लोग ध्यान देना, डी सी कितना दे रखा है, डी सी एक्स है, और ये हो गया 100, यहाँ से 1/√3 हो गया, गुना करेंगे इसको तो x प्लस 100√3 इसमें आ जाएगा। जब ये प्लस उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस 100√3 माइनस 100, ये हो गया। यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे, यहाँ से आप x बराबर जब निकालेंगे 100 निकल गया, √3 जो है 100 निकल गया यहाँ से, तो बचेगा √3 माइनस 1। ये हमारा x का मान आ गया, जो कि छोटी, क्या बोल रहा था इसमें, x का मान पूछ रहा है, x छोटी सी छाया है, तो ये x का मान आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। जल्दी से नोट कर लो बच्चों से, ऐसा ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा है इसे, जल्दी से नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न क्या बच्चों, 28वां प्रश्न है। इसमें बोल रहा है दो आदमी एक दूसरे से ए मीटर दूरी है, बोल रहा है एक दूसरे से ए मीटर की दूरी पर दो आदमी है इसमें, और एक की ऊंचाई दूसरे से दोगुनी है, यानी कि दो आदमी है एक दूसरे की दूरी पर। बच्चों ध्यान देना, ये इस प्रकार से है, एक दूसरे की दूरी ए की दूरी पर, इसमें बोल दिया गया ए की दूरी पर, इस प्रकार से है, ठीक है। इसमें बोल रहा है इसमें एक दूसरे की दूरी पर है, और एक जो बोल रहा है इसमें x है, तो दूसरा क्या इसका दोगुना, यानी इससे बड़ा होगा ये, तो x ले लेते हैं इसको, ठीक है। यदि दोनों आदमी को मिलाने वाले मध्य बिंदु, इसमें एक कोई मध्य बिंदु है, इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से कोई प्रेक्षक दोनों आदमियों को देख रहा है, दोनों आदमियों को कोई देख रहा है इसमें, तो उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं इससे, यानी कि ये थीटा होगा, पूरक क्या होता है बच्चों, इसका उल्टा होगा ये थीटा, इस प्रकार दे रखा है। नाम ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, इसमें इस प्रकार ले लेते हैं। तो सबसे छोटे आदमी की ऊंचाई, इसमें ये छोटा आदमी, इसकी ऊंचाई बोल रहा है क्या है, हम लोग को ये डी सी निकालना है, इसमें इसका ऊंचाई क्या है बच्चों, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ ई दे देते हैं नाम हम, बच्चों ध्यान देना, ये बराबर दूरी पर खड़ा है, यही है, तो यहाँ ए बटा 2 इसका भी होगा, ये ए बटा 2 इसका भी होगा, ये हो गया बच्चों यहाँ से, इस प्रकार से हो गया ये। अब दोनों को हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, इसमें सबसे छोटी इसका ऊंचाई बोल रहा है क्या होगा, x का मान पूछा है, तो सबसे पहले हम बच्चों इस त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज यहाँ से ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी ए बी ई में ले लेते हैं पहले, ए बी ई, ठीक है, ए बी ई ले लिए, ए बी बटे बी ई बराबर tan थीटा हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा बच्चों, tan थीटा। ए बी कितना दे रखा है बच्चों, 2x, बी ए बटे 2 दे रखा है, ठीक है, बी क्या दे रखा है बच्चों, ए बटे 2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा जो दे रखा है, यहाँ से ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला उलट जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा, तो 4x बटे ए बराबर tan थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट हो गया, और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज डी सी ई में डी सी बटे पी सी बराबर tan 90 माइनस
थीटा। DC कितना है, x है। DC कितना है बच्चों, x है यहाँ से, और इसमें भी ये a/2 है, ये भी ऊपर चला जाएगा इस प्रकार। ये दो नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया cot, tan 90 माइनस थीटा होता है cot, ये ऊपर चला गया 2x बराबर a बराबर cot थीटा। इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों को हम तुलना कर लेते हैं, दोनों को एक दूसरे के संगत पक्षों से गुना कर देंगे। यहाँ लिख देते समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, तुलना करते हैं बच्चों। यहाँ ध्यान देना, tan थीटा यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ पर आ जाएगा 2x/a गुने 4x/a, ये हो गया। इस प्रकार से आएगा। यहाँ से हम लोग एक फार्मूला 1 आ जाता है, इसको गुना करेंगे तो 8x², इसको गुना करेंगे तो a², क्रॉस मल्टीपल करेंगे बच्चों इसको हम यहाँ से, तो 8x² बराबर a² या x² बराबर a²/8, यहाँ पर लिख रहे हैं साइड में, यानी कि x बराबर लिखेंगे तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर रूट आ जाएगा, a²/8 इस पर का रूट होगा, यानी कि x का मान जो हो जाए क्या होगा, इसका a हो जाएगा, इसका जो रूट निकालेंगे तो 2√2। ये हमारा सबसे छोटी आदमी का हाइट हो गया बच्चों। ये सबसे छोटा आदमी था x, जो कि ऑप्शन में दे रखा है D, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। बहुत ऐसा प्रश्न देता है ऑब्जेक्टिव में, कभी भी नहीं पूछेगा आप लोग। जल्दी से नोट कर लो बच्चों से। प्रश्न देख लेते हैं क्या है। किसी बिंदु A से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है, तो D दूरी मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण बीटा पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा बच्चों, इसे ध्यान देना। इस प्रकार है, तो यहाँ पर जो है अल्फा है, और यहाँ से कुछ दूरी पर आता है, यहाँ पर हो जाता है इसको बीटा। ये D दूरी है, यहाँ से A B C D, ये इस प्रकार है, इसका हाइट ये हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, इसमें पूछ क्या रहा है, इसको ध्यान देना यहाँ पर। सो मीनार की ऊंचाई, इसमें ऊंचाई है, तो इसका एक फार्मूला दिए थे बच्चों हम लोग, बीटा है। इसका क्या फार्मूला दिए थे बच्चों, D बराबर H इंटू cot θ1 माइनस cot θ1 cot θ2, ये फार्मूला हमने दिया था। D है यहाँ पर, H है, cot θ1 के स्थान पर अल्फा होगा, cot θ अल्फा माइनस cot θ बीटा, ये हो गया। इसके मल्टीपल में हमको तो H निकालना है, इसमें नीचे कर लेते हैं। D यहाँ पर है, इसको नीचे ले आते हैं, cot अल्फा माइनस cot बीटा, ये हमारा H हो जाएगा। ये फार्मूला हमें पहले ही दे रखा है, आप लोग कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में देखें, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है सर, ऑप्शन बी हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। फिर तीसरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, किसी प्रकाश के स्तंभ के दो जहाजों का अवनमन कोण पूर्व की ओर क्रमशः 45 और 30 डिग्री है। यदि दोनों जहाज एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी हो तो स्तंभ की ऊंचाई। ये प्रश्न मतलब आप लोग को 9.1 से लिया गया। ये प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है, आप लोग के बुक में है, ABCD 100 मीटर की दूरी पर ये दो जहाज है। पूर्व की ओर है, ये 30 होगा, ये 45 होगा। हम जानते हैं कि θ1 θ2 हमेशा बड़ा रहता है। इस प्रकार हो गया ऊंचाई।
कि हम लोग को हाइट पूछ रहा है, हाइट क्या है, हाइट ज्ञात करना है हम लोग को, स्तंभ की हाइट क्या है। यहाँ ध्यान देना, इसका भी एक फार्मूला दे रखा है, अभी जस्ट हमने बताया, ये होता है cot θ1 माइनस cot θ2, ये फार्मूला आता है। यहाँ से भी हम लोग को 100 दे रखा है, h cot θ1 30 का मान कितना हो जाता है बच्चों, यहाँ पर जब हम 30 का मान रखें इस प्रकार, cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री रखेंगे इस प्रकार से। cot 30 का मान क्या होता है, √3, क्या होता है बच्चों, √3 माइनस 45 का 1 होता है। यहाँ से जब हम h निकालेंगे तो 100 बट्टे में √3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से गुना वाला हमेशा नीचा जाता है। यहाँ से हम कर लेंगे हरों का परिमेय करेंगे, क्या होता है, √3 + 1 होगा, और √3 जब माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस, 100 √3 + 1 बट्टे a माइनस बी a प्लस बी हो गया। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर फार्मूला है माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से 100 √3 + 1 है, 3 में से 1 घटा लेंगे, यहाँ से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h का मान जो आ जाएगा यहाँ से हम लोग को 100 √3 + 1 बट्टे में 2 है, तो यहाँ से काटेंगे तो होगा 50, यानी कि 50 √3 + 1 मीटर, ये हमारा हाइट हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से इसको बना लेना, ये फार्मूला आप लोग याद करना जब d और h निकालना हो, तो बहुत आसान फार्मूला है। ऑप्शन डी में दे रखा है इसका आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का ये लास्ट प्रश्न है। किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचाई पर, किसी झील की सतह 200 मीटर की ऊंचाई पर, कोई झील की सतह है बच्चों, इस प्रकार से झील की सतह बना लेते हैं, कितना ऊंचाई इसका, 200 मीटर, ये भी 200 हो गया, ठीक है। झील की सतह पर स्थित किसी बिंदु के बादल को देखने पर, यहाँ से कोई बादल देख रहा है, यहाँ से कोई बादल को देखने पर, कोई बादल को देखने पर बच्चों, बादल को देखने पर उनका उन्नयन कोण 30 प्राप्त हो जाता है। क्या बोल रहा है, इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 प्राप्त हो जाता है, उन्नयन कोण 30 प्राप्त हो जाता है, उन्नयन कोण जो है इसका बच्चों 30 प्राप्त हो जाता है, ध्यान देना, 30 प्राप्त हो जाता है। और झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, अब ये बादल का अवनमन कोण होगा बच्चों, तो ये इस प्रकार यहाँ से बनेगा, इस प्रकार जो है यहाँ आ जाएगा, ये बादल का अवनमन कोण इस साइड आ गया, तो ये जो है 60 डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, 60, कितना आ गया ये 60 डिग्री दे रखा है। नाम दे देते हैं इसको A B C D E F, ये हो गया इस प्रकार से। तो हम लोग क्या पूछ रहा है इसमें बच्चों, ध्यान देना, तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई, झील की सतह से यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई पूछ रहा है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि 200 + h, ये भी हो गया। अब यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका भी मान लिख सकते हैं, यही 200 + h हो गया, ये 200 है, यानी कि इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 200 प्लस, यहाँ से ले इसका भी 200 + h हो जाएगा, यहाँ पर भी h रख दें, ये भी हो गया 200 + h बच्चों। तो हम लोग को ये वाला मान निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, 200 + h। इस त्रिभुज में लेंगे, ये दोनों हमेशा बराबर, प्रतिबिंब जो जितना आयना में दिखता है बच्चों उतना आगे भी बनता है प्रतिबिंब, आप लोग को याद होगा, मानो ये प्रकाश परावर्तन के नियम से होता है सब। यहाँ से जो है 200 मीटर है, तो हम लोग को ये h निकालना है बच्चों, यानी कि ये बादल की ऊंचाई कितनी है, 100 निकालना है। सबसे पहले बच्चों ये वाला त्रिभुज में ले लेते हैं, कौन सा, यहाँ से नाम दे रहा है त्रिभुज FBD ले लेते हैं, FBD, ठीक है, FBD ले लेते हैं, पहले FBD ले लेते हैं बच्चों, क्या ले लेते हैं, FBD। यहाँ से भी आप लोग ध्यान देना, ये वाला त्रिभुज, यहाँ से भी इसकी ऊंचाई कितना होगा, 200 + h, याद रखना, दोनों का बात वही रहता है। ये हो गया, FBD ले लिए, FBD, तो ले लेते हैं लंब बट्टे आधार, लंब कितना दे रखा है बच्चों इसमें, B
डी, बी डी बटे एफ बी। टेन कितना है, टेन 60 डिग्री। तो बी डी कितना है 200 प्लस एच, 200 प्लस कितना हो गया बच्चों एच, 200 प्लस एच हो गया। यहाँ से हम लोग एफ बी जो होगा बराबर टेन 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3। यहाँ से जो है एफ बी का मान निकालेंगे बच्चों, तो √3 यहाँ आ जाएगा, 200 प्लस एच होगा, यानी कि एफ बी बराबर होगा 200 प्लस एच बटे √3। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया बच्चों। अब अगला त्रिभुज लेते, त्रिभुज ए बी एफ में ले लेते, ए बी एफ में, ए बी बटे एफ बी। यहाँ से हम 10 ले लेते 30 डिग्री। ए बी कितना दे रखा है एच, एफ बी कितना दे रखा है बच्चों एफ बी, एफ बी बराबर 30 का मान होता है 1/3। यहाँ से एफ बी का मान क्या आ जाएगा बच्चों √3 एच। इक्वेशन सेकेंड हो गया, दोनों को तुलना कर लेते समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड लिख ले रहा है। यहाँ पर फर्स्ट कितना दे रखा है 200 प्लस एच बटे √3, यहाँ आ गया √3 एच। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3h होगा बच्चों, यानी कि 200 प्लस एच, यानी कि 3h माइनस एच आ जाएगा, प्लस इस साइड माइनस 200। यहाँ पर h बराबर होगा 2h बराबर हो गया बच्चों। सवाल में कुछ छूट रहा है, 200 मीटर ऊंचाई बोल रहा है इसमें, 200 मीटर ऊंचाई बोल रहा है इसमें। यहाँ पर कुछ मिस हुआ है, बच्चों यहाँ पर कुछ मिस हो गया है। ये जो है इसका 200 प्लस एच यहाँ होगा, 200 प्लस एच इस प्रकार होगा, यानी कि बी डी का मान जो है, बी डी का मान कितना हो जाएगा 200 400 प्लस एच होगा, इस प्रकार होगा। ये बी डी का मान 200 400 हो जाएगा, दोनों का जुट जाएगा बच्चों। 200 है तो 200 प्लस एच होगा, कितना हो जाता है 400, यहाँ पर 200 होगा 400 होगा यहाँ पर, और कहीं पर छोटा है 400, ठीक है। यहाँ से हम 400 कर लेते हैं, 400 यहाँ होगा। जब ये 400 है यहाँ पर 2, यानी कि 400 बराबर, यानी कि एच का मान जो होगा 400 में हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा एच का मान 200। एच कितना आ गया 200, ये हमारा एच जो आया है 200 आया है। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है यहाँ से, यानी कि झील की सतह से ये यहाँ जो झील की सतह यहाँ से ये यहाँ तक की ऊंचाई, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा। 400 मीटर झील से लेकर बादल तक की ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों 400 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। अब बच्चों ऐसा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा। तो आज बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस जो है आज ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन बैंक का सलूशन करवाएंगे। अब बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करना बच्चों, कोई भी प्रश्न में आप लोगों को कोई दिक्कत हो कमेंट में करना, हम उस प्रश्न को दोबारा लेकर आएंगे अगला वीडियो में। बच्चों आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू, धन्यवाद।